तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान फैमिली का यंग मास्टर लिन फिंग सेवन फैंड मैनर के वाइस लॉर्ड जिंग से मदद मांग रहा था। वो चाहता था कि मास्टर जिंग हॉल मास्टर लिन और जियांग हान को खत्म कर दे, इसीलिए वो बंदा भी उसकी बात मानते हुए क्लाउड ड्रीम पवेलियन के मेन हॉल में पहुंच गया, जहाँ पर वो हॉल मास्टर लिन को बुरी तरह से घायल करते हुए जियांग हान पर अटैक कर देता है। ये बंदा कल्टीवेशन के हाईएस्ट लेवल पर होने की वजह से इसे हराना इतना आसान नहीं होने वाला, मगर जियांग हान भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि उस एल्डर जिंग ने हॉल मास्टर लिन को हवा में उठा लिया है। वो उसे चोक करते हुए जियांग हान से कहने लगा कि लड़के जरा अच्छे से देख, तेरी हॉल मास्टर लिन भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, तो बता तू मेरे सामने कितनी देर टिक पाएगा। वहीं पर जियांग हान ने बर्जर्क मोड एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए वो अपने उसी क्रेजी अंदाज में मास्टर से कहने लगा कि कौन कितना पावरफुल है ये तो हमारी फाइट के बाद ही पता चलेगा, तो क्यों ना तू मुझ पर हमला कर। जो सुनते साथ ही मास्टर जिंग ने हॉल मास्टर लिन को काफी दूर पटकते हुए सीधे हवा में छलांग लगा दी। वो बड़ी ही तेजी के साथ जियांग हान पर अपनी तलवार से हमले करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि जियांग हान की स्पीड काफी ज्यादा कमाल की थी। वो तो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस मास्टर से कहने लगा कि तुम तो बहुत ही स्लो हो, अगर तुम वाकई मुझे मारना चाहते हो तो चलो जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ। और उसी वक्त जियांग हान ने उस मास्टर पर हमला कर दिया, जिसे वो बंदा अपनी तलवार की मदद से रोक रहा था। साथ ही साथ वो जियांग हान को काफी पीछे पुश कर देता है, और उतने में ही जियांग हान को उसकी छोटी सिस्टर लियार के चिल्लाने की आवाज आई, जो कि फिलहाल हान फैमिली के यंग मास्टर लिन फेंग के कब्जे में है। वो जियांग हान को धमका रहा था कि ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारी बहन लियार मारी जाए, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से मास्टर जिंग के सामने सरेंडर कर दो। अब ये सुनते साथ ही जियांग हान और ज्यादा भड़क गया, उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। वहीं पर जियान भी लिन फेंग पर चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि तुम जियांग हान को ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम तो एक वॉरियर हो ना, तो ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही। मगर लिन फेंग को तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, उसे तो बस जियांग हान के हाथों सरवाइव करना है। वो हंसते हुए कहने लगा कि तुम लोगों ने तो मेरी हान फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए अब मैं कुछ भी करूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जियांग हान के साथ साथ तुम सभी लोग मारे जाओ। वहीं पर जियांग हान कह रहा था कि तुम लोगों की दुश्मनी मेरे साथ है, तो क्यों ना तुम लियार को यहाँ से जाने दो और मेरा मुकाबला करो। मगर उसकी बातों से मास्टर जिंग समझ गया था कि लियार ही जियांग हान की कमजोरी है, इसलिए वो लियार को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगा। वो जियांग हान से कह रहा था कि तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा इस बच्ची को मिलेगी। इधर लियार को तड़पता हुआ देखकर जियांग हान गुस्से में बौखला गया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, जिसके बाद वो सीधे जाकर मास्टर जिंग का मुकाबला करने लगा। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिली, लेकिन मास्टर जिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जियांग हान पर भारी पड़ गया था। वहीं पर लियार को भी अपने भाई की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। उसे पता था कि उसके भाई की कल्टीवेशन लो होने की वजह से उसके हारने के चांसेस थे। तब तक जियांग हान अपने शैडो डीमन को समन कर लेता है। वैसे तो ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन मास्टर जिंग की पावर्स के सामने वो भी फीकी पड़ गई। वेल, ये बंदा शैडो डीमन के हाथों घायल तो हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो जियांग हान के सामने हार मान जाए। वो कह रहा था, बच्चे अगर तू मेरी बात सुन के सरेंडर कर देता तो शायद ये मसला इतना बड़ा ना होता, लेकिन अब तूने मुझे घायल करने की जुर्रत दिखाई, इसलिए तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहते साथ ही मास्टर जिंग ने वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। वेल, इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए वो हेवन एंड अर्थ की ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, और अब यहाँ पर वो अपने फॉर्मेशन को 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन में तब्दील कर चुका। मास्टर जिंग की तलवारें बड़ी ही तेजी के साथ जियांग हान पर बरसने लगी। अब जियांग हान को ऐसे मुश्किल हालात में देखकर ही लियार को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे डर था कि कहीं उसका भाई इस बंदे के हाथों मारा न जाए, और इसी डर की वजह से उसकी पावर अनलिश हो गई। हम देख पाते हैं कि लियार के तो विंग्स भी फॉर्म हो चुके हैं। वो जिंग से कह रही थी कि खबरदार अगर तूने मेरे भाई पर अटैक करने की जुर्रत दिखाई। यहाँ पर लियार की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके हिट होते ही लिन फेंग तो सीधे जमीन पर पटक गया। साथ ही साथ मास्टर जिंग का सोर्ड फॉर्मेशन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। मास्टर जिंग तो हैरान होकर कह रहा था कि इस बच्ची ने तो अनब्लेमिश सोल
बॉडी को एक्टिवेट कर लिया और तभी लियार अपने एक ही इशारे पर मास्टर जिंग को हवा में उठा लेती है। उसकी एनर्जी ने मास्टर जिंग को अपने अंदर ट्रैप कर लिया था और अब उसकी इशारा करते ही लियार की पावर उस बंदे को काफी ज्यादा तड़पाने लगी, जिसके बाद उसकी वहीं पर भयानक मौत हो जाती है। लियार की पावर्स को देखकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और फिर जैसे ही उसका ये फॉर्म डीएक्टिवेट हुआ वो कमजोर होकर नीचे गिरने लगी। मगर जियांग खान फटाफट से जाकर अपनी सिस्टर को होल्ड कर लेता है। वो भी हैरान था कि लियार के पास ऐसी खतरनाक पावर कहां से आ गई। दरअसल ये सारा कमाल था लियार के पास मौजूद एम्यूलेट का, जिसने सही वक्त पर अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए दुश्मन का खात्मा कर दिया। वहीं पर जियान तो लिनफेंग पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि उस कमीने ने एक छोटी बच्ची पर हमला करने की कोशिश की, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसने देखा कि लिनफेंग तो ऑलरेडी वहाँ से भाग चुका है। साथ ही साथ हॉल मास्टर लिन लियार को हील करते हुए कहने लगी कि हान फैमिली अब पूरी तरह से फिनिश हो चुकी, इसलिए लिनफेंग हमारे लिए और ज्यादा मुसीबतें खड़ी नहीं करने वाला। साथ ही साथ जियांग खान को बताने लगी कि लियार बस थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो गई, कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और तभी वहाँ पर सेवन फैंड मैनर के लॉर्ड वांग की एंट्री हो गई। उन्होंने देखा कि मास्टर जिंग की वहाँ पर तलवार पड़ी है, तो हॉल मास्टर लिन उन्हें बताने लगी कि आपके वाइस लॉर्ड मास्टर जिंग की हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन में मौत हो गई, तो इस पवेलियन के मास्टर होने के नाते मैं उसकी मौत की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहे तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन तभी जियांग खान लॉर्ड वांग को बताता है कि उस बंदे को मैंने मारा था। हॉल मास्टर लिन का तो इससे कोई लेना देना नहीं, अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो मुझे दीजिए। जिस पर मास्टर वांग कह रहे थे कि मैं पहले से ही जानता था मास्टर जिंग एक करप्ट इंसान है, उसने कई बार अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया, लेकिन उस पर ये चार्ज साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं था। और आज भी उसने क्लाउड ड्रीम पवेलियन में आकर बेवजह का तमाशा खड़ा किया, जिससे ये बात साबित होती है कि वो बंदा हमारे मैनर के साथ ईमानदार नहीं था। इसलिए अगर उसे मौत की सजा मिली है तो वो उसे डिजर्व करता था। अब मास्टर जिंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर बाकी के लोग खामोश हो जाएंगे। वो लोग अगर गलत रास्ते पर भी है तो भी उन्हें सुधरने का एक और मौका मिलेगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारे सेवन फैंड मैनर का हर एक बंदा राइचस पाथ को फॉलो करे। उतने में हॉल में मेंग और लांग भी पहुँच गए। वो बता रही थी कि जितने भी लोग हान फैमिली के वफादार थे उन सबको हमने कैद करवा दिया। जिसके बाद मास्टर वांग इन सभी को अपने हॉल के टोकन देते हुए कहने लगे कि मुझे इसी दिन का इंतजार था। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरे सेवन फैंड मैनर को ज्वाइन करो। इन टोकन्स को दिखाकर तुम सारी ट्रायल्स को स्किप कर सकते हो, तुम्हें तो सीधा एडमिशन मिल जाएगी। इधर लांग तो उस टोकन को काट कर देख रहा था, जिसके बाद वो कहता है अरे वाह ये तो बिल्कुल असली है, मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे सेवन फैंड मैनर में एंट्री मिलेगी। वहीं पर मास्टर वांग जियांग खान से कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम इन सभी लोगों के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड हो, ना तुम इनके बिना रह सकते हो और ना ये तुम्हारे बिना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ साथ सभी को अपना डिसाइपल बनाया जाए। लांग कह रहा था हाँ मास्टर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जियांग खान के बिना तो मेरा कहीं पर दिल नहीं लगता, अगर मैं लड़की होता तो जरूर से इससे शादी कर लेता। उतने में जियांग खान मास्टर वांग से कहने लगा कि आपके सेवन फैंड मैनर को ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कई सारे कल्टिवेटर्स आपके मैनर को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तो पूरी लाइफ टाइम में ये मौका नहीं मिलता। हम भी काफी ज्यादा खुशनसीब है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अभी भी मैं अपनी पेरेंट्स की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया। उनके साथ क्या हुआ था, जब तक इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। इसी वजह से आपके मैनर को ज्वाइन करने से पहले मैं इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही जियान मास्टर वांग को अपना टोकन वापस देने लगी। वो कह रही थी मास्टर मैंने ऑलरेडी जियांग खान से प्रॉमिस किया था कि उसके पेरेंट्स को ढूंढने में मैं उसकी मदद करूंगी, इसलिए जहाँ पर जियांग खान जाएगा वहीं पर मैं जाऊंगी। जो सुनते साथ ही बेचारा लांग तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जियांग खान के साथ जाना चाहिए या फिर सेवन फैंड मैनर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन फिर काफी सोचने के बाद वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहने लगा कि मैं भी मेरे दोस्त जियांग खान के साथ जाऊंगा। उनकी बातें सुनकर मास्टर वांग कहने लगे कि मेरे ख्याल से तुम्हारा बॉन्ड काफी ज्यादा डीप है, तुम में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कुछ दिन और इंतजार कर लूंगा। वैसे तुम ये टोकन अपने पास रख सकते हो, जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए इन टोकन्स को शो कर देना।
साथ ही हमारा 7 फी एंड मैनर तुम्हारी सेफ्टी को इंश्योर करेगा। आफ्टर ऑल तुम मेरे फ्यूचर डिसाइपल्स हो, तो तुम पर कोई बेवजह हमले करे ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो ये सभी लोग लॉर्ड वांग का शुक्रिया अदा करने लगे, जिसके बाद लॉर्ड वांग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब उनके वहाँ से जाने के बाद हॉल मास्टर लिन जियांग हान से पूछने लगी कि तुम 7 फी एंड मैनर के डिसाइपल क्यों नहीं बन रहे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स की मिस्ट्री बस एक वजह नहीं हो सकती, जरूर से तुम्हारे इनकार करने के पीछे कोई और रीजन होगा। जिस पर जियांग हान कह रहा था कि भले ही मास्टर जिंग मारा गया, मगर उसके ढेर सारे चमचे 7 फी एंड मैनर में अभी भी मौजूद हैं। तो ऐसे माहौल में वहाँ जाना यानी कि खुद होकर ही दलदल में फंस जाना, इसलिए मैं बिल्कुल भी उन लोगों पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। अब मैं अपना पूरा फोकस मेरे पेरेंट्स को ढूंढने पर लगाने वाला हूँ। जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। तो उसका दोस्त लांग तुरंत ही उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मेरे भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी जो भी मुश्किलें होगी वो हम सब मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। आफ्टर ऑल हम गॉड स्लेयर की टीम है जिसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। अब रात के समय हमें लियार की चेम्बर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो पूरी तरह से वीक पड़ चुकी है। वो जियांग हान से कह रही थी कि कई सारे लोग तुम्हें मारना चाहते, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। तो जियांग हान उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम उनकी फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम्हारे भाई ने उन सभी को भगा दिया, तुमने तो सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। जिस पर लियार कहती कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा कि मैं बिल्कुल भी पावरफुल नहीं, अगर मेरे पास अच्छी खासी पावर्स होती तो उन लोगों से निपटने के लिए मैं आपकी मदद कर पाती। हालांकि जियांग हान को पता था कि उसकी सिस्टर लियार के पास बहुत ही भयानक पावर्स हैं, बस उन पावर्स की यूज करने के बाद उसे बहुत ही सीवियर बैकलैश को झेलना पड़ेगा। और उतने में लियार जियांग हान से अपने एमुलेट के बारे में पूछने लगी, तभी टियानियो एमुलेट लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लियार को बताने लगी कि जब तुम बेहोश हुई थी उसी वक्त मैंने इस ट्रेजर को अपने पास रख लिया, इस ट्रेजर को मैंने बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने दिया। जो सुनते साथ ही लियार टियानियो का शुक्रिया अदा करने लगी। वो जियांग हान को बताने लगी कि हमारी सिस्टर नियोमेंग मुझे एक ऑस्पिशियस टेम्पल लेके गई थी और उसी क्लाउड टेम्पल से मुझे एमुलेट मिला था। साथ ही उन लोगों ने मुझे बताया था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। खैर मैं तो इसके पावर का यूज नहीं कर पाऊंगी, तो क्यों ना ये ट्रेजर मैं अपने भाई को दे दूं। जिसके बाद वो जियांग हान से कहने लगी कि भाई आप इस ट्रेजर को अपने पास रखो, आप किसी भी पावरफुल अपोनेंट के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वेल इस एमुलेट की एक खास बात थी, ये किसी की भी कल्टीवेशन को काफी तेजी से आगे बढ़ा सकता है, मगर उसका इफेक्ट बस थोड़ी देर के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। तो जियांग हान ने भी इस एमुलेट को एक्सेप्ट कर लिया। लियार कहने लगी कि जब आप यहाँ से दूर ट्रैवल करोगी तब शायद मेरे पास ये तसल्ली होगी कि आप बिल्कुल महफूज हो, क्योंकि ये एमुलेट आपको कुछ भी नहीं होने देगा। जो सुनते साथ ही जियांग हान काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर तभी उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है, इसलिए जियांग हान ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। दरअसल जियांग हान को एक लेटर डिलीवर किया गया था, जिसे देखकर ही टियानियो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो इरिटेट होते हुए जियांग हान से कहने लगी कि पता नहीं ये लोग तुम्हारा पीछा कब छोड़ेंगे, जब देखो तब कोई ना कोई तुम्हें मारने की फिराक में रहता। जिस पर जियांग हान कहने लगा कि ये लेटर तो एकदम परफेक्ट टाइम पर आया है, मैं भी इस बंदे से मिलना चाहता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा मेरे सवालों के जवाब देगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुक कर लियार को प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं इस बंदे से मिल के आता हूँ। अगर यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो जल्दी से जियान और शीबिंग को बुला लेना। जो सुनकर ही टियानियो काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि जियांग हान इस बंदे से मिलने अकेले जाए, इसलिए वो जियांग हान से कहने लगी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। हालांकि जियांग हान ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि इस बंदे से मेरी काफी पुरानी दुश्मनी है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हमारे सारे पुराने हिसाब चुकते हो जाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।